बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। आज मैं मसारा किचन में बना रही हूँ पसंदे। और पसंदे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो मटन। ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। देखिए मटन के इस तरीके से मैंने जो इसके स्लाइसेस कट करवाए थे। आप शॉप पे जाके बोलेंगी मुझे पसंदे के लिए चाहिए मीट, तो वो आपको इस तरीके से देखिए ये स्लाइस में वो आपको इस तरीके से कट करके देंगे। ठीक है, उनको बोलिएगा पसंदे के लिए चाहिए तो वो आपको खुद कट करके देंगे। आधा किलो मैंने मटन लिया है। इसमें यहाँ पे देखिए ये मैंने 1 टेबल स्पून प्याज लिया है। इसको मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने कट करके पीसने के बाद मैंने उसको बारीक कपड़े से उसका पानी जो है उसको बिल्कुल ड्रेन कर दिया। उसके पानी को बिल्कुल मैंने छान लिया। छानने के बाद ये तकरीबन 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून के करीब ये जो प्याज का गूदा है मेरे पास हुआ है। ठीक है, बिल्कुल प्याज का पानी जो है आपने निकाल देना है। सही है, गुड ना। इसी तरीके से आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट उसका भी पानी निकाल देना है। और वो इस तरीके से बिल्कुल आपके पास देखें, ऑलरेडी वॉश माई हैंड। ये देखें इस तरीके से इसका जो टेक्सचर है वो देखें इस तरीके से मेरे पास आया। ये देखें ऑनियन का भी टेक्सचर, प्याज का भी टेक्सचर देखें इस तरीके से है। ठीक है, इसी तरह सेम प्रोसेस से यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने लिया है पपाया पेस्ट। और पपाया पेस्ट को, पपीते का पेस्ट को भी आपको इसी तरीके से करना है कि उसको पीस के आपने बिल्कुल उसका पानी जो है निकाल लेना है। और वो देखेंगे इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये 1 टेबल स्पून, ठीक है, 1 टेबल स्पून प्याज का मैंने गूदा लिया है, पेस्ट जो लिया उसको पानी के लिया। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का गूदा लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने पपीते का गूदा लिया है। सही है, इसके साथ ही यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया। दही का भी पूरा पानी मैंने ड्रेन कर लिया था। और यहाँ पे बिल्कुल एक थिक सी दही है। ठीक है, इसमें जाएगा 2 फुल टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस तरीके से मैं गरम मसाला बनाती हूँ अपनी रेसिपीज में, यूज जो मैं करती हूँ, सही है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा गरम मसाला पाउडर की रेसिपी। इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़रूरत फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, हस्बे ज़रूरत नमक। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की हाफ ऑनियन को बारीक कटिंग करके, देखिए मैंने बिल्कुल इसको ब्राउन करके इसको क्रिस्पी सा ऑनियन को कर लिया है। ये जाएगा। तो चलें फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसे किस तरीके से रेडी करना है। अभी मैंने मटन को जो है ले लिया है गोश्त को यहाँ पे। अब इसमें मैं ये ऑलिव वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो मैं इसमें बनाऊंगी। ये तकरीबन मैं इसमें 1/2 कप ऐड करूँगी ऑयल। ठीक है, सबसे पहले आपने गोश्त में डालना है ऑयल। ये तकरीबन मैं 1/2 कप के करीब ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद इसमें और ऑयल नहीं जाएगा। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे जो हस्बे ज़रूरत नमक मैंने रखा है, ये ऐड होगा। नमक आपको अपने फ्लेवर के मुताबिक डालना है, कम ज़्यादा करते रहना है अगर आपको कम लग रहा है नमक। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी। और वो इतनी देर करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ऑयल जो है वो मीट में बिल्कुल हल हो जाता है। सही है, ऑयल और सॉल्ट को इसमें ऐड, नमक को इसमें ऐड करके मैंने इसको इतना मिक्स किया है कि देखें यहाँ पे एक पेस्ट सा रेडी हो गया है। ठीक है, इतना ही आपने इसे इसको मिक्स करना है कि एक पेस्ट सा बन जाए। ठीक है, अब इसमें तमाम मैं ड्राई स्पाइसेस पहले ऐड करूंगी। गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा, ये फूड कलर, लाल मिर्चों का पाउडर। अब मैं इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। अब ड्राई स्पाइसेस इसमें मिक्स हो चुके हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी रेसिपी बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें जाएगा यहाँ पे दही जो है, पूरी दही इसमें ऐड कर दें। ये मैंने 3 टेबल स्पून बिल्कुल पानी इसका ड्रेन करके दही रखी थी। इसके साथ ही यहाँ पे पपाया जस्ट आपको 1 टेबल स्पून ऐड करना है। पपाया का गूदा, इसको पीस लें और पानी को अच्छे से ड्रेन कर लें। इसी तरह से अदरक लहसुन भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, इसका भी पानी आपको ड्रेन कर लेना है। इसका गूदा 1 टेबल स्पून के करीब होना चाहिए। प्याज भी सेम प्रोसेस से मैंने पानी ड्रेन करके इसका गूदा जो है वो सिर्फ 1 टेबल स्पून गूदा होना चाहिए। अब प्याज थोड़ा, मतलब मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज ग्राइंड किए थे, तब जाके मेरे पास ये आया है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी, क्योंकि ये जो डिश है ये बिल्कुल ड्राई सी होती है पसंदे जो है, और इसमें मैं दूंगी स्मोक, तो ये बिल्कुल ड्राई से बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल होती है। इसमें कोई आपने शोरबा नहीं रखना है, ये बिल्कुल भुनी हुई होती है। तो इसीलिए हमें हर चीज़ का सिर्फ गूदा चाहिए होता है, पानी हमें ड्रेन कर देना है। प्याज जो ब्राउन करके मैंने रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस जो प्रोसेस है वो यही है, और बस इसको हीट पे रख देना है और पसंदे को टेंडर होने तक इसको बनाना है।
टेस्ट में मैंने नमक टेस्ट किया है तो नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको नमक जो है टेस्ट करते रहना और फिर ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स करना। देखिए ये बिल्कुल ड्राई सा हुआ है, कहीं पे कोई पानी नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, मैरिनेट हो चुके हैं पसंदे। ठीक है, इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें पपाया पेस्ट ऐड कर दिया है, वो इसको टेंडर करने में हेल्प कर देगा। अब मैं इसे कुक करूँगी। अभी मैंने देगची जो है फ्लेम पे रख दी है। अब मैं इसमें ये पसंदे ऐड कर दूँगी तेल में। ठीक है, और इसे मैं अभी मीडियम फ्लेम पे रख के थोड़ा, जब तक ये अपना जो भी पानी है गोश्त का वो अपना रिलीज़ करेगा, प्याज का जो भी है वो रिलीज़ करेगा, उसी में इसको कुक करना है। ऊपर से मैं कोई पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी। मैं फिर आपको दिखाती हूँ मीडियम फ्लेम पे रख के कितनी देर में ये पानी रिलीज़ करता है। साइड से देखिए पानी रिलीज हो चुका है। अब ये पसंदे इसी में ही गलेंगे। ठीक है, इनको मैं इतना कुक करूँगी कि अच्छे से पसंदे गल जाएँ, तो फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। इसको मैंने स्लो हीट पे रहने दिया था। ये देखिए अच्छा खासा इसमें शोरबा बन चुका है, लेकिन अभी ये टेंडर नहीं हुआ है, तो इसको मैं मज़ीद कवर करके रहने दूंगी गलने तक। उसके बाद मैं इसको भूनूंगी। पसंदे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे फुल फ्लेम में बिल्कुल भून लूंगी। पसंदे जो हैं देखें हर तरफ से अच्छे से भुनाए जा चुके हैं, बिल्कुल कहीं से कोई शोरबा इसमें नहीं है। अब मैं इसमें कोयले की स्मोक दूंगी। मैंने ब्रेड के स्लाइस रखा है, उसके ऊपर मैंने कोयला रखा है। अब कोयले पे मैं ऑयल डालने के बाद अब मैं इसे कवर कर दूंगी। मज़ेदार पसंदे तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।